हेलो बच्चों, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस सुधाकर सर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही जो है क्लास 11th की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लेकर के आए हैं। क्लास 11th की फिजिक्स में जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम है लाजाम मोशन, जो आपके जो है क्लास 11 12th की फिजिक्स के लिए तो बोर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में मेरे बच्चों मेडिकल्स और जो है जेई एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूटन्स के लॉज हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको समझाएंगे व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट्स दैट, न्यूटन का पहला जो है नियम ये कहता है यदि कोई वस्तु जो है जिस पोजीशन में है, कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु जो है रेस्ट में है तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु जो है वो मोशन की पोजीशन में है, गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बताता है क्लियरली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती है। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सटर्नल फोर्स लगा करके चेंज भी करना चाहें तो वह ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगे उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है, विरोध करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बच्चे हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर जो लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहरी बल है, उसका मान अगर हम जीरो कर दें तो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इस संसार की जितने भी वस्तुएं अगर उन पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो वो जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में ही रहना चाहती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताता है कि जो है कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करना ही नहीं चाहती है। अगर हम उस वस्तु के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को हम लोग चेंज करना भी चाहें तो वह जो है उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया जा करके। इसी के साथ में हम लोग जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। यह एक्सेलरेशन जो क्रिएट होता है ये जो है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है जितना हम फोर्स अप्लाई जो है, जितना हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे उसी जो है मात्रा में, उसी रेशियो में आपकी एक्सेलरेशन की भी, त्वरण की भी वैल्यू, त्वरण का भी मान बढ़ता चला जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमको क्या बताता है? ये हमको यही बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स की मात्रा को, फोर्स की क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे जो है लगने वाला या उस ऑब्जेक्ट में उत्पन्न होने वाला जो है त्वरण का मान भी जो है बल के रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं मेरे बच्चों तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है m, जिसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। जो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होता है और ना तो किसी भी स्थान पर बदलता है। चाहे मास अर्थ पे हम निकालें, चाहे मून पे चले जाएं, चाहे स्पेस में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को लेकर के चले जाएं, उस ऑब्जेक्ट का मास किसी भी पॉइंट पे नहीं बदलता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। बदलता क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है वस्तु का भार, लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर उसकी जगह पर मास आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकल टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू m ए, और F इज एक्सटर्नल फोर्स, m आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसको अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम कहना चाहें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को तो मोमेंटम के थ्रू समझेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको समझना है तो इससे पहले आपको मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बच्चे मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है। वेलोसिटी चाहे आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे आपकी जो है फाइनल वेलोसिटी हो।
इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं। ये दोनों वेलोसिटीज किस में ली जाती है? लीनियर मोशन में ली जाती है। अगर रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो वहां पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उनको जो सिंबल से प्रदर्शित करेंगे वो सिंबल चेंज हो जाता है। लीनियर मोशन में जो वेलोसिटीज हम लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से जो रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन में हम जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के जो है अराउंड, कोई भी रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन में हम बॉडी कैसी लेते हैं? रिजिड बॉडी लेते हैं। अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड मोशन कर रही है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी को हम u और v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं। इसी रेस्पेक्ट में बच्चे हम लोग एंगुलर जो है रोटेशनल मोशन में वेलोसिटीज को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी टू टाइप की होती है, एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है और जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा 0 से लिखते हैं और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। अब हम आ जाएंगे फिर से न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को। तो लीनियर मोशन में हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में। जब लीनियर मोशन में हम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या कहता है स्टेटमेंट? तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इन लीनियर motion is states that rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force। ये आपका जो है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कहता है। इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F is directly proportional to the delta P upon delta T। डेल्टा P क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टाइम। डेल्टा P क्या होगा जाकर के? P2 माइनस P1। P2 क्या होगा बेटे? फाइनल मोमेंटम। P1 क्या होगा जो है? इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों का जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का जो डिफरेंस होगा इसे ही चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी मास के साथ लेंगे और इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी मास के साथ ली जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे हम लोग जो है mv और इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे mu। तो mv माइनस mu इज कॉल्ड डेल्टा p अपान डेल्टा t। तो mv माइनस mu अपान डेल्टा t, m अगर कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u अपान डेल्टा t। और v माइनस u क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v से भी लिख सकते हैं। तो m डेल्टा v अपान डेल्टा t। तो ये क्या हो गया जाकर के न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड आल्सो द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं? कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वह ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स जो है हमारे ऊपर अप्लाई करेंगे। इसीलिए एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसीलिए एवरी व्हाट इज न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चे एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स हम जो है अप्लाई करेंगे वह ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2 कहा जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो हमने आपको आज लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझा दिया। ओके, ठीक है बेटा। फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस में जो भी बच्चे पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं वो सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब